जय माता दी दोस्तों, आषाढ़ मास में मनाए जाने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें माँ दुर्गा की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से स्टार्ट हो रही है और इसकी समापन 4 जुलाई को समाप्त होंगी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का महत्व और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा। गुप्त सिद्धियों को अपनाने के लिए इस नवरात्रि को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि की पूजा के बल पर विश्वामित्र को असीम शक्ति प्राप्त हुई थी और इसी महापर्व पर साधना करके रावण का पुत्र मेघनाथ ने इंद्र को हराया था। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में एक इस समय पर गुप्त रूप से देवी दुर्गा की पवन स्वरूप की साधना करता है तो उसे उनसे सुख, सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। शत्रु ग्रह बड़ा और तमाम दुख उससे दूर हो जाते हैं। अब आप सुनने वाले हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि भृंगी भक्त जनों को दर्शन दे रहे थे कि अचानक उस भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और क्रमबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिसकी वजह से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ, यहाँ तक कि ऋषियों को उनकी हिस्सा का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। इनकी भक्ति साधना से अपने और अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और ऋषि ने उन्हें स्त्री के आधार पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वसंतिक और शारदीय नवरात्रि से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कमी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचन पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि पूजा की। माँ उससे प्रसन्न हुई और उसे स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और उसका पति जो गलत रास्ते पर था वह भी सही मार्ग पर चलने लगा। गुप्त नवरात्रि में माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिल उठा। बोलिए माता दुर्गा की जय। यह थी गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कथा। अगर आप गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन से 9वीं तिथि तक अगर अलग अलग माता की कथा भी सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की जाएगी, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा।